इंडिया के साउथ में केरला का एक शहर है जिसे वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। यस, यू गेस्ड इट राइट। हम बात कर रहे हैं एलेपी की, जिसे एलेपुरा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के बैक वाटर्स और हाउस बोट्स पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। इमेजिन करो, एक शांत सी मॉर्निंग, कोकोनट के पेड़ दोनों तरफ, और आप एक हाउस बोट में लेक के बीच से गुजरते हो। यहाँ की लाइफ का अपना ही एक स्लो पीसफुल पेस है। आज इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे एलेपी के बैक वाटर्स और देखेंगे कि क्यों ये जगह हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में होनी चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अभिषेक एके रेड कार्ड राणा। सो केरला ट्रिप पे हमारे चौथे दिन में हम पहुंच चुके हैं आज एलेपी। एलेपी एज सबको पता है कि यहाँ पे बैक वाटर्स की बोट राइड होती है बहुत बढ़िया, एंड यहाँ पे बोट हाउसेज मिलते हैं। सो हम भी वही सब करने आए हैं। ऑब्वियसली अभी मैं एक पॉइंट पर ही पहुँच चुका हूँ, दैट इज़ इन गूगल मैप इट इज़ द फिनिशिंग पॉइंट, जैसा कि लिखा हुआ था। बट यहाँ से हमारा पिकअप हो रहा है। इस पिकअप पॉइंट से हमारी हाउस बोट हमें पिक करेगी और इसी बोट में हम अब पूरी रात तक रहने वाले हैं, और हमारा टूर भी इसी बोट में होगा बैक वाटर्स का। अभी तो हम यहाँ पहुँचे हैं, लगभग दोपहर में 1:30 बज रहा है। तो अभी हम लंच करेंगे पहले, जो कि हमारा हाउस बोट के अंदर ही है। उसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हाउस बोट के अंदर लंच करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, और 4 बजे हमारा टूर शुरू होगा। तब तक मैं आपको यहाँ की ब्यूटी दिखाता हूँ। फाइनली नाउ आवर बोट टूर हैज़ स्टार्टेड, एंड आई वाज थिंकिंग कि ये थोड़ा सा डल सा टूर होगा। फर्स्ट मुझे ऐसा लगा था कि हमारी सिंगल बोट घूम रही होगी एंड वी विल जस्ट गो द बैक वाटर्स, बट यहाँ पे माहौल ही लगा है यार। इतनी सारी बोट्स हैं, आई मीन द व्यू इज़ ऑसम। बेसिकली हम बाहर खड़े हैं अभी, तो वैसे रूम्स में ऑब्वियसली कोई बैठने का मतलब नहीं है इस टाइम। बाहर खड़े होकर हम इंजॉय कर रहे हैं, लुकिंग आउट द सीनरी, ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ दिस प्लेस एंड द बोट्स ऑल अराउंड। देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ बोट्स इन दिस बैक वाटर्स, एंड आई मस्ट से आज तक मैंने सुना था, बट दिस इज़ अ वन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस दैट यू शुड डू इफ़ यू आर कमिंग टू केरला। Boom, boom, there's a knock at the door, but don't freeze in your tracks. It's the chance that you've been waiting for. It's the light coming through the cracks. So guys, let me now show you how the room is in this boat house. So this is the room, and you can see this is the bed, and you can see my luggage already there. I already put my luggage there. Let me show you the view from my window. So ये व्यू मिल रहा है विंडो से, बोट्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं बढ़िया। दिस इज़ अ नाइस वन, नाइस व्यू। और कमरे के फीचर्स में मेरे पास एक एसी भी है जो कि रूम को कूल डाउन रखेगा, और एक पंखा भी दिया उन्होंने। लाइटनिंग इतनी खास नहीं है इस बोट में। एंड लेट्स चेक आउट द वॉशरूम। सो दिस इज़ द वॉशरूम, क्वाइट कॉम्पैक्ट वन। बाकी लग्जरी हाउस बोट्स में बहुत बड़े रूम होते हैं और बहुत डेकोरेटेड होते हैं। I will just show you the video of someone of my friend who are in the other boat. They will capture it. Shows an open road. You know you should ride. Forget what you've been told and ride this open road. This open road. This open road. So इस बोट टूर पे अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़े थे, और आगे हमें देखिए एक्टिविटी होती हुई, दैट इज़ स्पीड बोटिंग। और यहाँ पे वैसे तो ये बैक वाटर्स का एक लेक टाइप है कुछ, बट ये किसी सी से कम नहीं लग रहा। और यहाँ पे स्पीड बोटिंग करने में मज़ा आएगा, आई थिंक सो। लोग यहाँ पे कर भी रहे हैं, और आई विल ऑल्सो ट्राई नाउ। सो लेट्स गो फॉर स्पीड बोटिंग नाउ, लेट्स ट्राई इट आउट। It's the chance that you've been waiting for. It's the light coming through the cracks. When life shows an open door, come on, step through. A chance like the purest gold. Come on, come on. When life shows an open road, you know you should ride.
स्पीड बोट की राइड लेने के बाद वापस हम आ चुके हैं अपनी हाउस बोट में। स्पीड बोट राइड्स वाज रियली फैबुलस। दिस वाज अ रियली कूल एक्सपीरियंस दैट यू शुड डू हियर इफ यू आर कमिंग। द राइड कॉस्ट 300 रुपीज़ पर पर्सन, दैट्स इट, एंड द एक्सपीरियंस इज वंडरफुल। एंड स्पेशली वी केम एट द इवनिंग एट द टाइम ऑफ द सनसेट, वी गॉट सम अमेजिंग व्यूज। सो इफ यू आर कमिंग टू LAP you should do this. So अभी थोड़ी देर और चक्कर काटेगी बोट यहीं पानी में, and then we will dock the boat at some corner basically, maybe a jetty or some other corner, I'm not sure where we will be docking it, and then we will be having our dinner inside the boat. दिस इज़ द लग्जरी बोट। ये लग्जरी बोट भी यहाँ पे मिलती है आपको। दिस इज कॉस्टलियर देन द करंट वी आर स्टेइंग इन। दिस इज फैबुलस, इंटीरियर्स आर फैबुलस इन दिस वन। सो गाइस, दिस इज द रूम इन दिस वन। चेक द इंटीरियर्स, दे आर फैबुलस। सो दिस वन इज द लग्जरी रूम। And also there is attached washroom, so you can check. This is the washroom, and this is the common area where you can do dinner and sit for some time as well. तो कल LAP के बैक वाटर्स में एंजॉय करने के बाद अभी हम आ चुके हैं LAP के बीच पे। वैसे तो हम सीधा कोची निकलने वाले थे, बट हमने सोचा कि यार अब LAP आए हैं तो बीच भी एक बार देख के चलते हैं, बिकॉज हमें थोड़ा सा टाइम था 1-2 घंटे का बीच में। सो हम यहाँ पे रुक गए। इफ़ आई कंपेयर टू गोवा, तो यहाँ पे आपको शैक्स नहीं मिलेंगे बीच पे, एंड यहाँ पे आपके पास स्टॉल्स हैं जहाँ पे आप जाके कुछ खा सकते हैं, स्नैक्स एंड ऑल। बाकी ज़्यादा रश नहीं है इस बीच पे। इट्स अ क्लीन बीच, बट इट्स पीसफुल एंड नॉट अ पार्टी प्लेस काइंड ऑफ बीच. So yeah, if you want to have some peace time here, you can come to this beach and enjoy the views. You can go for a swim as well in the water. Okay, let me show you the views of this beach. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. So बीच पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल रहे हैं कोची एयरपोर्ट के लिए डायरेक्टली यहाँ से, बिकॉज शाम को हमारी फ्लाइट है एंड वील बी नाउ फ्लाइंग बैक टू दिल्ली. सो सी यू इन द नेक्स्ट ट्रिप नाउ. टिल देन कीप ट्रैवलिंग, keep enjoying, stay safe. If you like my video, hit the like button, comment in the section below what you feel about the video, and do not forget to hit the subscribe button. And keep traveling, keep enjoying, and keep watching Red Card Travel.